मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान के हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है। खुद अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि ईरान के हमले में घायल हुए एक और सैनिक की अब मौत हो चुकी है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये सैनिक 1 मार्च को सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस दिन ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कई ठिकानों को निशाना बनाया था और एक के बाद एक कई बड़े हमले किए थे। उसी दौरान ये सैनिक भी हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया था और तब से उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद 7 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ये सैनिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान शहीद होने वाला 7वां अमेरिकी जवान है। सेना ने यह भी कहा कि शहीद सैनिक की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। परिवार को आधिकारिक सूचना देने के 24 घंटे बाद ही उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। दरअसल इस युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा था, जब कुवैत के एक पोर्ट पर बने कमांड सेंटर पर हुए ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। ये सभी सैनिक अमेरिकी रिजर्व आर्मी के सदस्य थे और उस समय ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात थे। इन 6 शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को बाद में अमेरिका लाया गया, जहां डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ये पल पूरे अमेरिका के लिए बेहद भावुक था। जब विमान से एक एक करके ताबूत उतारे गए तो पूरा माहौल गम और सम्मान से भर गया था। इस दौरान वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद रहे। उन्होंने शहीद सैनिकों को सलामी दी और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके साथ वहां फर्स्ट लेडी और कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक भावुक संदेश भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि देश के लिए अपनी जान देने वाले इन बहादुर सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। उधर युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान में मौजूद IRGC एयरफोर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया, जबकि बेरूत में कुर्द फोर्स के 5 कमांडरों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टकराहट ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक भयंकर हालात की ओर धकेल दिया है। 7वें अमेरिकी सैनिक की मौत ने इस संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। आने वाले दिनों में यह युद्ध किस दिशा में जाएगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आप इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।